Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 17 of our series. And yeah, we are solving the questions like this, right? Now, so what is the question that let's read the question. Okay. Consider a system with 2 kV direct mapped case with the block size of 64 byte. The system has a physical address space of 64 kb and a word length is 16 bits, right? Now, during the execution of a program, 4 data words PQRS are accessed in that order 10 times. Hence, there are 40 accesses to the data cache altogether. Assume that the data cache is initially empty and no other data words are accessed by the program. The address of the first bytes PQRS are given this. So P का हमारे पास फर्स्ट एड्रेस दिया हुआ है क्योंकि P हमारा कितने वर्ड का है, 2 वर्ड का, तो P हमारा ऐसे स्टोर होगा, बाइट नंबर 1 बाइट नंबर 2। तो बाइट नंबर 1 का एड्रेस दिया हुआ है, Q का दिया हुआ है, R का दिया हुआ है एंड S का दिया हुआ है। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द डेटा कैश, राइट? So we have a address of 16 bit. We can say that 16 bit का हमारे पास एड्रेस है. So let's split in 16 bit like this. Okay. What is the that block size is यहाँ पे हमारे पास 64 बाइट है, तो हमारे पास कितनी बिट लगेंगी, 6 बिट लगेंगी. Now cache is 2 kb, then 2 kb divided by block size that is 64, तो ये कितना आ जाएगा, 2 power 5, that is a 5. What is the index tag, that is a 5. So tag is this, index is this, and block offset is this only, right? Now when we are going to access the word P, so we have to find the which block. We have to find the block number of the cache. We find the block number of the cache. So actually with the address, we know that with address, we can find cache line, block number of main memory, and we can also find what we can find the byte number. Okay. Now let's see what is this what I'm telling. Okay, so let me erase this one and then we'll solve study each point one by one, right? Now, so let's see. So actually we have a cache with a 32 bytes, 32 bytes, you can say 32 bytes. So 0th 1 32 blocks. So this is 2, last is the 31. Okay, we have a main memory like this, we have a processor. So processor is asking PQRS 10 times, right? समझने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पास P का एड्रेस है, P को उसको स्प्लिट करते हैं. हमारा A जो होता है 1010 होता है, 2 जो होता है 0010 होता है, 4 जो होता है 0100 होता है, 8 जो होता है 100 होता है. ठीक है, ये होता है. नाउ तो हमारा जो एड्रेस है 16 बिट का किस तरह स्प्लिट है हमें पता है. 5 स्टार्टिंग की क्या है, टैग है. तो दीज ऑल आर द टैग बिट्स, बिट्स, राइट? तो टैग क्या बताती है, मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर. तो मेन मेमोरी का जो ब्लॉक नंबर है मेन मेमोरी का, इसका कितना है 1 2 4 8 16, तो कितना है 20. मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर कितना है 20, मतलब मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर 20th है, जो कहाँ पे मैप होगा, स्टार्टिंग की बीच की 5 लाइन 1 2 3 4 5, दैट इज अ 9 8 1 9, एंड दिस इज द व्हाट बाइट नंबर और कैन से ब्लॉक ऑपोजिट. सो कैश जो पी है, जो पी, तो इसे हमें पता क्या चलता है, पी हमारा क्या है, पी हमारा भाई यहाँ पे इसको मान लो 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, और यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ के पी हमारा कैश लाइन कहाँ पे जा रहा है, कैश लाइन 9 पे जा रहा है, कैश लाइन 9 पे जा रहा है. और समझने की कोशिश करते हैं, पी तो एक पर्टिकुलर क्या है हमारा वर्ड है, और कैश लाइन में कितने वर्ड आ सकते हैं 32, क्योंकि कैश का ब्लॉक जो है 64 बाइट का है और हमारे पास 2 वर्ड का एक मतलब 2 बाइट का एक वर्ड है, तो कितने वर्ड आ सकते हैं, अगर 64 का ब्लॉक है एक और 2 का एक वर्ड है तो 32 वर्ड आ सकते हैं. तो हमारा जो मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर है, ब्लॉक नंबर क्या है 20, मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर जो 20 है, मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर 20 वो उठ के कहाँ चला जा गया है, यहाँ पे जा गया है. और मेन मेमोरी का जो 20 ब्लॉक है इसमें कितने वर्ड्स होंगे, 32 वर्ड्स होंगे. आपको समझ में आता है, 32 वर्ड्स होंगे, आपको समझ में आता है ना, 32 क्या होंगे, वर्ड्स होंगे. तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक 64 बाइट का है और एक वर्ड हमारा 2 बाइट का है, मतलब 32 वर्ड्स होंगे. तो मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर जो 20 है, 20 उसमें हमारे पास एक वर्ड क्या है, पी है, जिसका पहला एड्रेस दिया हुआ था. ओके, अब उसमें हमारे पास 31 और वर्ड है, कौन से होंगे अभी देखते हैं. कैश लाइन हमारी क्या थी 9 थी. नाउ क्यू पे आते हैं. व्हाट इज द क्यू, क्यू इज व्हाट, C28A, C इज 12 0010, 8 मतलब 1000, 1010, राइट. स्टार्टिंग की जो हमारे 5 बीट होती है वो फिक्स होती है किसके लिए, इंडेक्स के लिए, सॉरी मेमोरी ब्लॉक नंबर. कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 000 और 8 हो गया 16, तो 16 8 कितना हो गया 24. तो ये मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर क्यों किसमें है 24. तो मेन मेमोरी का जो ब्लॉक नंबर 24 है, 24 वो कैश लाइन कहाँ पे मैप होगा, यहाँ देखते हैं बीच में, ये वाले, इस वाले पे. इसका मेन मेमोरी का अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये 10 आएगा. मतलब मेन मेमोरी का जो ब्लॉक नंबर 10 है, मेन मेमोरी का जो ब्लॉक नंबर 10 है,
यहाँ पे इसका 9 था, मान लो ये 20 को कंटेन कर रहा था पूरे ब्लॉक को। मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर जो 10 है वो कंटेन करेगा, सॉरी कैश का जो ब्लॉक नंबर 10, लाइन नंबर 10 है वो ब्लॉक नंबर 24 को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। गॉट इट? दिस इज द डायरेक्ट मैप, दिस इज द डायरेक्ट मैप। बट व्हाट इज द क्यू, व्हाट इज द पी क्यू आर? आर इज व्हाट? सी मतलब 12, ई 1010। अब ये बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ मेरे दोस्त, 1010। तो स्टार्टिंग के 5 हमारी क्या होती है, ब्लॉक को बताती है। दिस इज व्हाट, यहाँ पे 25 हो गया, 16 24 25। मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर क्या है, 25। 25 हमारा ब्लॉक नंबर जो है, ब्लॉक नंबर कहाँ पे मैप होने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे। ये हमारी बीच की 5 बिट क्या है, का लाइन नंबर। दिस इज व्हाट 10, दिस इज व्हाट, मतलब 25 बोल रहा है कि मैं भी कहाँ जाऊंगा, मैं भी कहाँ जाऊंगा, लाइन नंबर 10 पे जाऊंगा। समझेंगे अभी इसको, हो क्या रहा समझेंगे। ठीक है, पहले हम एस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एस व्हाट इज एट, व्हाट इज एस, 10 10 0 0 1 0। 6 इज व्हाट, 0 1 1 0। 2 इज व्हाट, 0 0 1 0। सो स्टार्टिंग की 5 बिट हमारी फिक्स हो गई, और इसकी जो 5 बिट है इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ओ हो। यहाँ पे मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर कितना आ रहा, 20। मतलब समझो कि यहाँ पे पी का भी मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर कितना आया था, 20। मतलब क्या है, पी और एस क्या है, सेम ब्लॉक में है। भाई एक पर्टिकुलर ब्लॉक में 1 2 3 4 5 अप टू 32 लोग रह सकते हैं, पी भी है एस भी है सेम ब्लॉक में। व्हेनेवर यू विल ब्रिंग द पी का ब्लॉक, जब हमारे पास पी का ब्लॉक लेके आएंगे तो जिसमें पी है तो उसमें तो एस भी है। मतलब पी जब हम उठा के ला रहे थे, जब पी के लिए गए थे पहली बार, पी के लिए पहली बार गए थे, जब हम पी को उठा के लेके आए मेरा भाई, इसमें एस भी आ गया, क्योंकि सेम ब्लॉक में थे दोनों। मैं गया, एक घर पे 2 लोग थे, दोनों को उठा के ले गया। ठीक है, पी भी था उसी में, एस भी था। तो यहाँ पे एस के लिए कोई भी मिस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि पहले हमने क्या किया, पहले हमने पी को एक्सेस किया है। हमने एक्सेस किस तरह किया है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस 10 टाइम्स हमने किया है। नाउ पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे जो फंडा है आप समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। देखो हमारे पास पी जो है उस वो मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर उसका क्या है यहाँ पे, 10, कितना है 20। और जो कैश लाइन में मैप हो रहा है वो 9 में हो रहा है। हमारा जो क्यू है मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर कितना है उसका, 24 है, और वो कैश लाइन 10 में मैप होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आर पी क्यू आर जो हमारा मेन मेमोरी का जो ब्लॉक नंबर है, हमारा मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर कितना है आर का, बताओ, 25, और वो कैश लाइन 10 में आना चाहता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, एस जो हमारा है मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर कितना है, 20 है, और वो कैश लाइन कहाँ पे आना चाहता है, 9 में आना चाहता है। ठीक है, समझ गए, आना चाहता है क्या, आना ही पड़ेगा उसे भाई, आना ही पड़ेगा। इसको अगर देखोगे तो इसका 9 ही आएगा, आना ही पड़ेगा उसे। ठीक है, 9 ही आएगा। होप यू गॉट इट, होप यू गॉट इट, होप यू गॉट इट, है ना। चलो, तो इसको समझते हैं कैसे होगा। देखो हमारे पास मेन मेमोरी में जो ब्लॉक्स थे, हमारे पास मेन मेमोरी ब्लॉक्स जो होंगे हमारे पास, तो हमारे पास कुछ ब्लॉक्स है सपोज दैट। तो एक हमारा ब्लॉक नंबर मान लो 20 है, एक हमारा ब्लॉक नंबर 21 है, और एक मान लो 24 है, एक हमारा 25 है। ठीक है, तो जो हमारा मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर होता है ना, पूरा ब्लॉक उठ के कहाँ आता है, कैश लाइन में आता है, क्योंकि कैश लाइन की जो साइज होती है वो ब्लॉक साइज की क्या होती है, बराबर होती है। हमारे पास एक कैश लाइन 9 है या 10 है। तो जब हम पी को एक्सेस किया, हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। जब हमने पी को एक्सेस किया पहली बार, तो मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर 20 हमने उठा के रख दिया कैश लाइन 9 पे। जब हमने पी को लाया ना, तो 32 वर्ड जो साथ में आए थे उसमें एस भी शामिल है, क्योंकि क्या है, मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर 20 में ही तो एस प्रेजेंट है। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में, कि मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर पी और एस जो है दोनों का सेम आया है, और दोनों कहाँ पे हैं, सेम ब्लॉक में है, इसलिए सेम लाइन पे मैप हो गए। तो जब हमने पी को लाया ना, तो एस बोला मैं तो साथ में चलूंगा, क्योंकि सेम ब्लॉक में हूँ। भाई हम क्या करते हैं, पूरा ब्लैक ब्लॉक ही तो उठाते हैं। तो यहाँ पे पी के लिए हमेशा, जब हम पी को पहली बार लाए, एस के लिए हमेशा क्या होगा, हिट होगा, अभी देखेंगे। नाउ क्यों बोल रहा है कि मैं मेरी मेमोरी 24, मेरी मेमोरी का जो ब्लॉक नंबर है ना मेरा, वो 24 है, और मैं कहाँ जाऊंगा, कैश लाइन 10 पे जाऊंगा। तो मैंने मेरी मेमोरी के ब्लॉक नंबर 24 को उठा के 10 पे डाल दिया, तो हमारा यहाँ पे पी आया था और यहाँ पे एस भी आया था। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, इस वाले में बताओ कौन आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्यू और आर, क्यू का जो ब्लॉक नंबर है बिल्कुल डिफरेंट है, 24 था। आर का ब्लॉक नंबर कितना है, 25। आर बोला मेरा ब्लॉक नंबर क्या है, 25। तो आर का ब्लॉक नंबर 25, सर बोल रहा मैं कैश लाइन 10 पे ही जाऊंगा। भाई मैपिंग ऐसी हुई, मुझे क्या करना है भाई, ऐसी मैपिंग दी रहे क्वेश्चन में। तो आर बोलेगा ना मैं भी जाऊंगा, लेकिन क्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, और हमें पता है एक साथ में एक ही ब्लॉक रख सकते हैं। भाई 24 ब्लॉक नंबर में कितने वर्ड है, 32 वर्ड है, और एक ब्लॉक में पर्टिकुलर लाइन में 32 वर्ड की ही जगह, ज्यादा है नहीं। तो जब आर आना चाह रहा तो क्यू कैसे हटाना पड़ेगा क्यू को। अब समझते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्यू और आर में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। जब क्यू आ रहा है तो आर में दिक्कत है, आर आ रहा है तो क्यू में दिक्कत है, और पी और एस में कोई दिक्कत है क्या, पी और एस क्या है, फ्री है। पी ने पहली बार काम कर लिया है सबके लिए, एक बेटे ने कमा लिया, सबके लिए काम चल रहा है, पूरे घर के लिए। पी पहली बार लाया, एस बोलता है मैं खुश हूँ। नाउ समझने की कोशिश करते हैं, जब हमने पी को लाया, फिर हमने जब पी को लाया, ठीक है, पहली बार पी को, तो पहली बार पी को क्या लाया तो क्या हुआ, मिस हुआ। हाँ, जब क्यू को लाएंगे तो क्या होगा, मिस होगा। ठीक है, आर को लाएंगे तो क्या होगा, मिस होगा, और हमारा क्यू क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा आर से।
नाउ एस लाया क्या होगा, हिट होगा भाई, हिट क्यों, जब पी आया था एस ऑलरेडी आ चुका था, क्योंकि सेम ब्लॉक, मेन मेमोरी का सेम ब्लॉक, कैश लाइन का सेम ब्लॉक पे मैप हो रहे हैं। यस, अगली बार हमने जब पी लाया, अब पी ला चुके हैं हम, पी और क्यू हमारे बैठे हुए हैं, इस पर्टिकुलर वर्ड है हमारे पी और क्यू, पी और एस, पी के लिए क्या होगा, हिट होगा। अगली बार क्यू लाएंगे तो क्या होगा भाई, आर था ना, क्या होगा, मिस होगा, आ रहा था, तो क्यू लाएंगे तो क्या होगा, मिस होगा। आर फिर लाए, अरे भाई क्यू बैठे हुए तुम, आर को लाना पड़ेगा, मिस। एस के लिए हिट, सेम पैटर्न यहाँ पे क्या होगा, दोहराया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। एवरी एक्सेस टू एस इज इन अ हिट, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा इसने, क्योंकि हर एक एक्सेस एस का जो है हिट है क्या, हिट है। कैसे, क्योंकि जब हम पी को ला रहे थे ना, तो पी जब आया था ना, एस भी आ गया था। अगर कोई पूछता है ना, अगर कोई पूछता है ना कि पी लाने, कि एवरी एक्सेस ऑफ पी इज हिट, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज फर्स्ट एक्सेस इज मिस, पी का पहला एक्सेस क्या मिस है। वंस पी इज ब्रॉट टू द कैश इट इज नेवर इविक्टेड, दिस इज ट्रू। अगर पी हमारा आ गया है तो कभी हम इसको हटा नहीं रहे हैं। वंस पी इज ब्रॉट टू द कैश इट इज नेवर इविक्टेड, पी वाला बट हमें कभी खाली करना ही नहीं है पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि पी के साथ एस आ गया है और एस हमारा सेम ब्लॉक का मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। Now, at the end of the execution, only R and S reside in the cache. At the end of the execution, only R and S reside in the cache. गलत बात है, क्योंकि P भी रहेगा हमारा, क्योंकि P कहीं नहीं जा रहा है भाई, P को evicted नहीं कर रहा है, तो C, this is the wrong option. Now, every access to R evicts Q from the cache. This is true. क्योंकि R जब आ रहा है, जब R तो Q को हटा ही रहा है, evict मतलब हटाना. So, what is the true answer for that? A, B, D. So that is a question that I want to take. That is a very tricky question. That is a very good question. You have to understand what actually tag does, what actually cache line does, what actually block offset does. So this question I want to take, and thanks for watching guys. I hope you understood whatever I thought. Day 17 था हमारा, Day 17 में आपका स्वागत था, मैंने बोलना भूल गया। Day 18 में मिलते हैं, और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।